फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वेलस्पन एंटरप्राइजेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पिछले 7 महीने से यानी मोर देन हाफ ईयर, पिछले 6 महीने से दोस्तों ये स्टॉक एग्जैक्टली वही मूव दे रहा है जो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये चार्ट पे देखो तो पिछले 6 महीने से पहले अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमने ये स्टॉक के अंदर बॉटम से एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और ये थी वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद हमने अपसाइड में इसके अंदर दोस्तों 25% कैप्चर किया था। और वो 25% से 28% कैप्चर करने के बाद ये स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न बनी थी। और दोस्तों वहाँ पर अगर आप देखो तो जब यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बनी थी तो हमने एक रेड अलर्ट एनालिसिस दिया था। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी और हम एक रेड अलर्ट एनालिसिस देकर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करने का व्यू दिया था। 6 महीने के 2 महीने के बाद हमारा टारगेट हिट हुआ था 25% का। फिर अपसाइड पे यहाँ पर एक टॉप बना, टॉप पे हमने रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया और प्रॉफिट बुक करने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करके डाउन साइड का जो टारगेट हमने रखा था वो भी दोस्तों हूबहू वही टारगेट पे भी स्टॉक हमारा यहाँ पर हिट हुआ। और क्लोजिंग बेसिस पे जो टारगेट था वो ट्रिगर नहीं हुआ और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और ये जो पैटर्न ब्रेकआउट हुई है दोस्तों, ये चार्ट बहुत बड़ा चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से जो टारगेट आएगा वो काफ़ी बड़ा टारगेट आएगा और उसका होल्डिंग पीरियड भी बड़ा रहेगा। जनरली दोस्तों हमारा जो यहाँ पर होल्डिंग पीरियड होता है वो 2 से ढाई महीने तक रहता है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हुई है। और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों टारगेट्स भी हमारे 40% के टारगेट रहेंगे। तो अगर आप 40% का टारगेट ले रहे हो तो आपका 2-2.5% का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, वो लिहाज से स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में अगर कोई स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ये स्टॉक के अंदर व्यू बना सकते हो। और वो क्या डिटेल्स है वो सारी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा दोस्तों। तो फिलहाल हमने यहाँ पर दोस्तों अपसाइड डाउन पे अब पहले तो दोस्तों बॉटम से इसको अपसाइड में हमने कैप्चर किया 25% ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के थ्रू दोस्तों। और यहाँ से फिर टॉप से हमने इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करके डाउन साइड में भी हमने इसको कैप्चर किया। तो ये पूरा मूव दोस्तों यहाँ से डाउन साइड आया, ये पूरा 6 से 7 महीने का मूव था, वो पूरा हमने यहाँ पर कैप्चर किया। अभी दोस्तों ये सारी ड्राइंग्स मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी दोस्तों डिस्कस करेंगे वो फ्रेश पैटर्न के ऊपर जो यहाँ पर रिसेंटली बनी है और स्टॉक को और भी अपसाइड ले जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टॉक सितंबर से ही करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और ऑलमोस्ट 4 महीने इसने करेक्शन में डाउन साइड में बिताए। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर कंटिन्यू लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को दोस्तों ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया हमें करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर भी हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिल गई। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हो गए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप डाइवर्शन भी MACD डालकर देखो तो यहाँ पर आपको क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन भी विटनेस होंगे। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग थे वो कंटिन्यूसली डाउन साइड पे थे और यहाँ पर अपसाइड में टिल्ट होकर ये हमें ब्रेकआउट दे रहा है बड़ा, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिल रही है, लेकिन दोस्तों जिसके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है उन लोग के लिए ये परफेक्ट है दोस्तों। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर अपना और भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेना हो तो इसका RSI काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, अगर आपको फिर भी पोजीशन लेना हो तो क्वांटिटी कंट्रोल करके अपने एडवाइज़र को पूछकर ले सकते हो, या फिर दोस्तों बेस्ट रहेगा कि इसकी नेकलाइन की रिटेस्ट का वेट करना। दोस्तों आपको रिटेस्ट पे ये मिलता है तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा री एंट्री करने का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिलती है दोस्तों। और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 598, यानी ओवरऑल राउंड फिगर पकड़ो तो 600 के पास इसकी नेकलाइन हमें ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और ब्रेकआउट के पास दोस्तों यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप 620 का वेट करो और उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों
यहाँ पर फ्रेश पोजीशन लेंगे तो आपका आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, या फिर दोस्तों ये स्टॉक जैसे ही अपसाइड जाएगा, आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है तो फिर स्टॉक नीचे आकर एक रीटेस्ट करने आएगा, और रीटेस्ट के टाइम पे आपको मिले तो ये परफेक्ट लेवल रहेगा। लेकिन ये दोस्तों ये स्टॉक बेहतर है जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहता है, तो उन लोग के लिए ये परफेक्ट पोजीशन है। वो अपने एडवाइज़र को पूछकर राइट शोल्डर के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप रख सकता है, स्टॉप लॉस। और दोस्तों ये पैटर्न बहुत बड़ी पैटर्न है, और ये जो रेंज है टोटल ये पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 40% की रेंज है, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट तो दोस्तों एक नेकलाइन को कर चुकी है, लेकिन सेकंड ब्रेकआउट का वेट है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर 620 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिली, तो दोस्तों ये 40% और अपसाइड जा सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 750 रुपीज़ का आता है। 750 का इसका अगला टारगेट आता है, और दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 6 महीने तक का रहेगा, 4 से 6 महीने का टारगेट रहेगा। 40% का टारगेट है दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी बोल रहा हूँ आरएसआई ओवरसोल्ड है, सीधा पोजीशन मत लेना। यहाँ पर अगर स्टॉक अपसाइड जाएगा और ये मिड जर्नी के बीच में अगर वो आरएसआई सुपर ओवरसोल्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट करने आएगा, और रीटेस्ट के टाइम पे दोस्तों रीटेस्ट पे भी सीधा नहीं रहना है, रीटेस्ट पे स्टॉक आवे और यहाँ पर दोस्तों साइडवे कंसोलिडेशन करे, और वो कंसोलिडेशन को अपसाइड में ब्रेक करे या फिर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर अपसाइड में ब्रेक करे, फिर वो परफेक्ट लेवल रहेगा यहाँ पर एंट्री करने का, और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी और भी बेटर मिलेगा, आरएसआई भी कूल ऑफ हो गया होगा, और फिर दोस्तों अपसाइड में मूव पकड़ने की मज़ा ही कुछ और रहेगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए रीटेस्ट के लिए वेट करो तो वेल एंड गुड है। और दोस्तों जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी उसके बाद ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनकर उभरेगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स ट्रिगर होते हुए हमें दिख रहे हैं। पहले ही दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज में हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, हमें डाइवर्शन मिला एमएसीडी और प्राइस एक्शन के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न रेडी है, सिर्फ सेकंड नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर टर्न हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर एनी चांस हो जाता है तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फ्रेश पोजीशन वाले को तो रिटेस्ट ही बेटर ऑप्शन रहेगा। दोस्तों ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना। थैंक यू, जय हिंद।